हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा भारती सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है। पार्ट 4 में हम इसके संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। पहला है हमारा भूमंडलीकरण के युग में अपनी पहचान कहाँ है, आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण के मध्य में हम सबको कैसे झूम रहे हैं, टीवी टेलीफोन से ही सारी दुनिया घूम रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है, चिंतन का विस्तार कहाँ है, जन जन में जो फैल रही उस शिक्षा में संस्कार कहाँ है। बड़ी बड़ी खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है, आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। भूमंडलीकरण यानी समस्त धरती पर रहने वाले लोगों का एक भाव, सकल समस्त सब विश्व संसार मद घमंड नशा साक्षरता सामान्य स्तर तक पढ़ना और लिखना चिंतन सोच और विचारशीलता। अब हम आते हैं दोस्तों संदर्भ पर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के अपना हिंदुस्तान कहाँ है नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता दयाल सिंह पवार हैं। प्रसंग इस पद्यांश में बताया गया है कि अपनी संस्कृति को इस भूमंडलीकरण के कारण भुला चुके हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि आज हम भूमंडलीकरण के इस युग में अपने हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे संस्कारों की संस्कृति से होने वाली पहचान समाप्त हो रही है, उसे भुला दिया है। इस युग में अब यह आवश्यक हो गया है कि हमने अपने हिंदुस्तान की खोज करें उसका विश्व में अस्तित्व भी है अथवा नहीं। हम अपनी भूमंडलीकरण के मद नशे में मतवाले हो गए हैं। टीवी और टेलीफोन पर ही सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह जानकारी अपूर्ण है, अवास्तविक है। सामान्य स्तर तक शिक्षा का प्रसार करने का आंदोलन चलाया हुआ है, परंतु उस शिक्षा प्रसार से विस्तृत चिंतन नहीं है। इस शिक्षा में संकीर्णता है। सभी लोगों को दी जाने वाली शिक्षा को शिक्षार्थियों को संस्कारवान नहीं बनाया जा रहा है। संस्कार विहीन शिक्षा लोगों का कल्याण नहीं कर सकती। सारी विश्व में बड़ी बड़ी खोजें की जा रही है, लेकिन लगता है कि अपना हिंदुस्तान तो कहीं खो गया, उसका विश्व गुरुत्व चला गया। इसलिए अब हम सब अपने हिंदुस्तान को इस विश्व में खोज निकाले, कभी कह रहा है। दूसरा है कि महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं। बड़े बड़े भवनों में झांके तो टूटे परिवार पड़े हैं। टीवी टेलीफोन बज रहे हैं, आपस में बात बंद है। अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। जन्म जन्म के बंधन वाला बोलो देव विधान कहाँ, आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ। प्रसंग इसमें दोस्तों कवि ने बताया है कि आज हिंदुस्तान का पारिवारिक समरसता टूट गई है। व्याख्या। बड़े बड़े शहरों में आकाश को छूने वाले बहुत ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन भवनों में ध्यान से झांक कर देखें तो पता चलता है कि इनमें रहने वाला परिवार बिखर गए हैं। वे अलग अलग रह रहे हैं। समृद्ध परिवारों का रूप समाप्त हो गया है। टीवी और टेलीफोनों पर बातचीत कर ली जाती है, लेकिन परिवार के सदस्य परस्पर बातचीत नहीं करते। आज के कवियों द्वारा रचित कविताओं में बिखरे परिवारों को टूटने छंद दिख पढ़ते हैं। भारत की संस्कृति देवताओं द्वारा विकसित की गई है, परंतु उस संस्कृति के देवी विधानों का पालन नहीं हो रहा है। जन जन्मांतर के बंधनों का विधान लगता है इसकी समाप्त कर दिया गया। अतः आज आवश्यक है कि इस बात की कि हम विश्व में अपने खोए बिखरे हुए हिंदुस्तान को खोजें। अब तीसरी पद्यांश पे आते हैं हम कि यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु घोष कहाँ। धन के कोष भरे हैं, लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है। राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ। राम राज में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है। कितने ही अपहरण हो रहे हैं, किंतु कहो हनुमान कहाँ है। आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। प्रसंग। कवि कहता है कि हमारे वेद मंत्रों की कोमल ध्वनि लुप्त हो गई है। विविध यंत्रों का आविष्कार करके मानव जाति को भी भयभीत बनाया जा रहा है। व्याख्या। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं दोस्तों। तो कवि अपनी वाणी से लोगों का आह्वान करता है कि आज विनाशकारी अनेक यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है, लेकिन इन यंत्रों में वैदिक मंत्रों की सी कोमल ध्वनि नहीं है। वेद मंत्रों की मृदु ध्वनि में जन कल्याण का संदेश गूंजता था।
आज लोगों के पास अकुल संपत्ति है, उनके खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन इन धनपतियों में संतोष नहीं है। वे अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। राजनेताओं ने आज की राजनीति को कूटनीति में बदल दिया है। उसकी कुछ आज से स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं। इन राजनेताओं में जनसेवा का भाव नहीं है। आज़ादी के बाद रामराज की स्थापना का सपना टूट चुका है। रामराज का केवट चलाकर स्वधर्म का पालन करने वाला पता नहीं कहाँ छिप गया है। समता और एकता विलुप्त हो चुकी है। समाज में अनेक कुकृत्य हो रहे हैं। अपराध में मर्यादाओं को कुचला जा रहा है। इन मर्यादाओं की रक्षा आवश्यक है। इसके लिए हनुमान सरीखे बुद्धिमान विवेकी बलवान की जरूरत है, परंतु वे कहाँ है? प्रत्येक हिंदुस्तानी में उसी विवेक और बल की आवश्यकता था। कभी आह्वान करता है कि सारे संसार में अपनी गौरवपूर्ण हिंदुस्तान की खोज करें। चौथा पद्यांश हमारा है पंक्तियां कि कभी गुरु कुल गुरु की सूजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है? फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुरम श्रृंगार कहाँ? मन को जो आंदोलित कर दे कविता की वह धार कहाँ है? भोजराज की कविता वाला वह वैभव विस्तार कहाँ? तुलसी सूर निराला दिनकर और रहीम रसकान कहाँ है? आओ खोजें सकल विस्मय हिंदुस्तान कहाँ है? संदर्भ वहीं रहेगा दोस्तों। अब आते हैं हम किस पर? प्रसंग पर कि भारतीय साहित्यिक धरोहर की रक्षा करने उसके विकास के लिए कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में सभी जनों का आह्वान किया है। व्याख्या। आज कवि कुल गुरु कालिदास की सी काव्य रचना करने की शक्ति पैदा करने के पवित्र संस्कार कहाँ छिप गए हैं? मिठास भरा श्रृंगार रस तो आज की फूहड़ गीतों में खो गया है। मन में उत्साह भर देने वाली कविता की धारा ही कहीं विलुप्त हो गई है। आज ही साथ ही राजा भोज जैसे साहित्य प्रेमी भी नहीं दिखते जिन्होंने कविता के साहित्य विकास का विस्तार दिया था। आज तुलसीदास, सूरदास, त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि ने जन्म नहीं ले रहे हैं, जिन्होंने जन जन पर परस्पर आदर्श प्रेम, समता और समानता और राष्ट्रीय एकता के भाव लोगों में भरने के लिए काव्य की रचना की। रहीम और रसकान जैसे आदर्श जन कवियों का सर्वत अभाव दिख रहा है। आज वास्तव में ऐसे हिंदुस्तान की विश्व धर्म में खोज करनी है, वे अब कहाँ हैं? तो दोस्तों यह आज हमने इन पंक्तियों के अर्थ समझे हैं, पद्यांश की व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।